So hello people, today we are going to summarize all the world's a stage of William Shakespeare's work. ये एक फ्रेज है, एक मोनोलॉग है जो कि विलियम शेक्सपियर के ही प्ले एज यू लाइक से लिया गया है, जिसमें एक कैरेक्टर था जैक नाम का। उसने ये फ्रेज बोला था जो कि एक अलग से वर्क बना दिया गया। तो बेसिकली ये वर्क डिस्क्राइब करता है 7 एजेस ऑफ मैन को। एक ह्यूमन बीइंग है, उसकी 7 एजेस है, वो कैसे कैसे ग्रो करता है अपनी लाइफ में, तो उसके बारे में बताया गया है। सो हियर वी गो, लेट्स स्टार्ट। So it is a speech of 28 lines. In the beginning, it starts, all the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages. तो यहाँ पे शेक्सपियर ने कंपेयर किया है पूरे वर्ल्ड को एक स्टेज से, जहाँ पे एक्टर्स परफॉर्म करते हैं, एक थिएटर जहाँ पर एग्जिट्स और एंट्रेंसेस होती हैं। एंट्रेंसेस जहाँ से एक्टर्स एंटर करते हैं अपने एक स्टेज पर, जो बेसिकली लाइफ को डिपिक्ट किया गया है यहाँ पर कि एंट्रेंस उनका एक बर्थ है और एग्जिट उनके एक डेथ है। और एक ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ में बहुत तरह के रोल प्ले करता है। उन पार्ट्स को 7 एजेस में डिवाइड किया गया। At first, the infant mewling and puking in the nurse's arms. Then the whining schoolboy with his satchel and shining morning face, creeping like snail unwillingly to school. तो फर्स्ट स्टेज जिसमें हमें बताई गई है कि एक इन्फेंट जो एक शिशु होता है, वहाँ से शुरुआत होती है, उसकी फर्स्ट स्टेज होती है। और सेकंड स्टेज होती है एक स्कूल बॉय की, एक स्कूल गर्ल की, जहाँ पर वो रोते रोते स्कूल जाते हैं। एक स्नेल की तरह यहाँ पे इसको एक स्नेल से कंपैरिजन किया है कि उस वक्त हमें से कोई भी नहीं जाना चाहता होता स्कूल, लेकिन फिर भी हमें जाना पड़ता है। सो दिस इज द सेकंड स्टेज। एंड देन द लवर sighing like furnace with a woeful ballad made to his mistress eyebrow. और थर्ड स्टेज होती है एक लवर की, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा अपने इमोशंस से भरा होता है और अपनी मिस्ट्रेस जो अपने लवर के लिए वोफुल बैलेट्स, जो कि यहाँ पे बैलेट्स का मतलब होता है एक तरह से सॉन्ग, उसके लिए सॉन्ग्स लिखता है। देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड bearded like the pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth. और फोर्थ स्टेज होती है एक सोल्जर की, जिसमें हमारा जो ह्यूमन बीइंग है वो अपनी रेपुटेशन के लिए किसी को भी उल्टा सीधा बोल सकता है और किसी भी झगड़े में पड़ सकता है, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, सिर्फ अपनी रेपुटेशन को बनाए रखने के लिए वो किसी भी हद तक चला जाता है। एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड belly with the good cap on lined, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances, and so he plays his part. और फिफ्थ स्टेज आती है जस्टिस की, जहाँ पर हमारा 40s का 50s का टाइम चल रहा होता है और हम सीरियस हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में। हमें पता होता है क्या सही है क्या गलत है, उसके हिसाब से हम हमारे डिसीजंस लेते हैं। फैशन का ज़्यादा शौक नहीं रहता, फॉर्मल कट रखते हैं बियर्ड का, और जो हमारी आईज में एक सीरियसनेस आ जाती है, हम लोगों को बड़े ध्यान से परखते हैं फिर बोलते हैं कुछ। द सिक्स्थ एज शिफ्ट इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून with spectacles on nose and pouch on side, his youthful hose well saved a world too wide for his shrunk shank and his big manly voice, turning again towards childish treble pipes and whistles in his sound. तो सिक्स्थ एज में जो मैन है उसकी बॉडी लीन हो जाती है, एक कार्टून कैरेक्टर के जैसे दिखने लग जाते हैं, और जो हमारे जवानी के वक्त के जो भी कपड़े हैं वो ढीले आने लगते हैं, और आवाज़ में एक भारीपन था, एक मैनली वॉइस जो थी उस पर्सन की, अब वो एक चाइल्डिश वॉइस हो चुकी है उसकी। लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री इन सेकंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन, सेंस टीथ, सेंस आइज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग। लास्ट एज जो कि 7th एज है, उसमें जो मैन है उसकी जो पूरी इवेंटफुल हिस्ट्री, जितने भी उसने एक्सपीरियंसेस किए अपनी पूरी लाइफ में, उसकी जितनी भी एजेस में, अब उसका एंड आ जाता है एक विदाउट टीथ, विदाउट आईज। उसकी यहाँ पे सेंस का मीनिंग है विदाउट। धीरे धीरे एक बोल सकते हैं एक सेकंड चाइल्डहुड स्टार्ट हो जाता है इस एज में।
तो ये हमारी 7 एजेस थी एक मैन की, जो कि विलियम शेक्सपियर ने अपने अकॉर्डिंग बताई है, कंपेयर करके चीज़ों को रियल लाइफ से और एक स्टेज से। दैट इज़ वाई द टाइटल इज ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। और इसका एक अदर टाइटल भी हम बोल सकते हैं 7 एजेस ऑफ मैन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।